नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इन्फ्रा के आज के एपिसोड में। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट या शॉप खरीदने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैरामीटर के नाम पे आपके पास सिर्फ बिल्डर और ब्रोकर की बातें होती हैं, उनके वादे होते हैं तब तक जब तक प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए या स्टक ना हो जाए। तब कहीं जाके आपको समझ में आता है कि आपसे झूठ बोला गया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऑनलाइन और फ्री पैरामीटर के बारे में बताएंगे जिसे बिल्डर खुद प्रोवाइड कराता है और ये उसकी एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। ये किसी भी प्रोजेक्ट की MRI रिपोर्ट है जिसमें प्रोजेक्ट प्रोग्रेस से जुड़ी ऐसी भी जानकारियां होती हैं जो आपको जाननी चाहिए, लेकिन बिल्डर आपको बताते नहीं हैं या फिर आपसे छिपा लेते हैं। अगले 3 से 4 मिनट में हम आपको डिटेल में बताएंगे विथ एग्जाम्पल कि आखिर क्या है ये, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है, बायर्स को इससे क्या फायदा है और बिल्डर को क्या नुकसान होता है इसे फॉलो नहीं करने पर। इससे जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन में प्रेस करें, इससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेरा एक्ट के अंतर्गत प्रमोटर के लिए अपनी परियोजनाओं की क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी QPR, जिसे त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भी कहते हैं, उसे रेरा वेबसाइट पर अपलोड करना एक मैंडेटरी प्रोविजन है। रेरा में QPR भरने के फॉर्मेट बहुत ही अलग है। इसमें बिल्डर रेरा पोर्टल पर एक तरफ निर्माण के टारगेट सेट करता है और उसी के अनुसार दूसरी तरफ प्रति तिमाही उन्हीं टारगेट की अचीवमेंट को भी भरता है। यह डाटा इतना आसान होता है कि इसे देखकर एक आम आदमी भी समझ सकता है कि उसके सेट टारगेट के हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, कितना आगे चल रहा है, और अगर निर्माण कार्य पीछे है तो निर्माण कितनी तेजी से करना होगा जिससे सेट टारगेट के अनुसार प्रोजेक्ट समय से पूरा किया जा सके। बिल्डर के लेटेस्ट QPR भरने से रेरा को भी प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास की लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है, जो बिल्डर की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता को प्रदर्शित करते हैं। रेरा पोर्टल पर नियमित रूप से क्वार्टरली यानी QPR प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट करने का फायदा जितना बिल्डर को है उससे कहीं ज़्यादा घर खरीदारों को मिलता है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट मिल सकती है, जिसमें बिल्डर कोई झोल नहीं कर सकता और चाह के भी कुछ नहीं छिपा सकता। इसलिए घर खरीदार फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले प्रोजेक्ट का QPR रेरा पोर्टल पर जरूर चेक करें और धोखा खाने से बचें। उदाहरण के लिए मैं आपको एक प्रोजेक्ट का QPR दिखा रहा हूँ, नाम नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन QPR दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं और कैसे आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट की QPR नहीं भरते या ठीक से नहीं भरते, उनके साथ क्या होना चाहिए यही बताते हैं आपको। अगर प्रमोटर रेरा पोर्टल पर अपने प्रोजेक्ट की QPR अपडेट नहीं कर रहा तो घर खरीदार इसका साफ और स्पष्ट मतलब समझें और निर्णय लें। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन रियल एस्टेट सेक्टर में आवश्यक पारदर्शिता लाने, घट रही विश्वसनीयता को बढ़ाने और सभी पक्षों की जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से किया गया था। इसी उद्देश्य के नाते प्रमोटर्स पर अपने प्रोजेक्ट की QPR भरने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे घर खरीदार एक अनबायस्ड तथा विश्वसनीय कंस्ट्रक्शन अपडेट जिम्मेदारी से देख सकें और एक पारदर्शी कार्यप्रणाली तैयार की जा सके। ऐसे में अगर एक प्रमोटर रेरा पोर्टल यानी सरकार के द्वारा नियुक्त रेगुलेटर को अपने प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस अपडेट नहीं दे रहा तो ऐसा प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट के प्रति ईमानदार नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा प्रमोटर आपके पैसे और आपके घर से जुड़ी भावनाओं के प्रति कितना ईमानदार होगा और कितना जवाबदेह होगा। इसका साफ निष्कर्ष यही है कि आपको ऐसे प्रमोटर और उसके प्रोजेक्ट को खुद ही ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे बिल्डर का रेरा एक्ट के अनुसार क्या होता है, ये भी बताते हैं आपको। अगर प्रमोटर ऐसा नहीं करते हैं तो रेरा एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रति तिमाही की पेनल्टी लगती है। लगभग सभी स्टेट की रेरा द्वारा QPR की इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है और फॉलो कराया जा रहा है, और नहीं फॉलो करने वाले बिल्डर पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है। अकेले यूपी रेरा द्वारा 2017 में रेरा के गठन के बाद QPR अपडेट करने का प्रोसेस बना और तब से कई बार प्रमोटर्स को अपने अपने प्रोजेक्ट का QPR अपडेट करने के लिए 2020-21 से कहा जा रहा था, लेकिन प्रमोटर्स द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया गया। इसके बाद 2024 में 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स पर पेनल्टी लगाई गई, जिसमें 2 लाख रुपए की पेनल्टी उन पर लगाई गई है जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट का ना तो टारगेट सेट किया और ना ही अचीवमेंट भरा, जबकि 1 लाख रुपए की पेनल्टी उन पर लगाई गई है जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट का टारगेट तो सेट किया लेकिन कभी अचीवमेंट नहीं भरा। QPR नहीं भरने से प्रोजेक्ट के टाइम एक्सटेंशन और प्रोजेक्ट अकाउंट क्लोजर पर भी रुकावट आती है, ये बिल्डर को समझना चाहिए और उसकी वसूली के लिए RC तक जारी की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, और हम आशा करते हैं कि एज ए होम बायर यूनिट खरीदने के पहले आप प्रोजेक्ट की QPR जरूर देखेंगे और तभी कोई निर्णय लेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे और अपडेट के लिए फॉलो करें प्रॉपर्टी इन्फ्रा का YouTube, इंस्टा और FB पेज, और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।